आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रूस ने बनाई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, व्लादिमीर पुतिन ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा भाजपा के प्रदेश में सरकार को गिराने के मंसूबे नहीं हुए पूरे। बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय मामला, समय पूरा होने के चलते राजस्थान हाईकोर्ट में अधूरी रही बहस, 13 अगस्त को फिर होगी सुनवाई। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, फ्लोर टेस्ट में पार्टी करेगी कांग्रेस के खिलाफ मतदान। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना से जुड़ी एक अच्छी खबर की। रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है और इस बात की जानकारी वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद दी है। उन्होंने बताया कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कोरोना वैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस सुबह दुनिया में पहली बार नए कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने उन सभी को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस वैक्सीन पर काम किया है। पुतिन ने कहा कि वैक्सीन जरूरी टेस्ट से गुजरी है और उनकी दोनों बेटियों को भी ये टीका लगा है, वे ठीक महसूस कर रही हैं। मॉस्को के गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एडेनो वायरस को बेस बनाकर ये वैक्सीन तैयार की है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गंभीर हालत में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में थक्का बन जाने के कारण आपातकालीन जीवन रक्षक सर्जरी की गई है। सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए हैं। आर्मी आरआर हॉस्पिटल की ओर से ये जानकारी दी गई। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मसले पर अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिलहाल सुरक्षित दिख रही है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि दोबारा ये विवाद कब शुरू हो जाए। मीडिया को दिए बयान में मायावती ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार अब सुरक्षित है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि पायलट और गहलोत के बीच ड्रामा फिर से कब शुरू हो जाए। बीएसपी विधायक चाहती हैं कि इन दोनों के बीच लंबे समय तक आंतरिक संघर्ष के कारण राज्य में लोक कल्याण के कार्य प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए बेटी को अपने पिता की संपत्ति में पूरा अधिकारी बताया है। अदालत ने कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ये बेटियों का अधिकार है और बेटी हमेशा बेटी ही रहती है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 के बाद से बेटियों के हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। साल 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों के पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सेदार होते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं था कि अगर पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तो क्या ये कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं। इस मामले में न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि ये कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट में 6 बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर आज सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई कर लेनी चाहिए। हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही हम इस मसले को देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा विधायकों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर जाने से पहले जयपुर में मीडिया से रूबरू हुए। सीएम ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने के मंसूबे फेल हो चुके हैं। वहीं गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ये एक इतिहास बना है कि 100 से ज्यादा विधायक साथ रहे, लेकिन कोई टूटकर नहीं गया। गहलोत ने कहा कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इन लोगों का अभिभावक बनकर रहूंगा। गहलोत ने ताबड़तोड़ बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी कीमत पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र किया, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाए। बीजेपी ने चुन चुनकर बेशर्मी से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया। देखिए वो एक इतिहास बन गया है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना और एक आदमी टूट के नहीं गया। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूँगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूँगा।
ये मैंने उनको कहा है। और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक आदमी लोभ, लालच, हॉस्टेलिंग क्या नहीं हो रहा था, डराने के धमकाने के काम हो रहे थे, एक आदमी छोड़ के नहीं जाए। और इतने लंबे समय तक होटलों में रहना पड़े जिनको, उनको हम कैसे बोल सकते। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों के मामले में हाई कोर्ट की एकल पीठ में आज सुनवाई हुई। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। समय के अभाव के चलते राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले को 13 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। अब इस मामले पर 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। भाजपा ने इस बसपा के विधायकों के कांग्रेस में विलय को असंवैधानिक बताया था। राजस्थान में भाजपा के बाद अब आरएलपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जिस मकसद को लेकर पार्टी का गठन किया गया उस मुद्दे पर वो आज भी कायम है और यदि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है तो पार्टी के विधायक कांग्रेस के खिलाफ अपना मतदान करेंगे। बेनीवाल का कहना है कि पार्टी के विधायक जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लेते हुए कांग्रेस के खिलाफ अपना वोट डालेंगे। गौरतलब है कि विधानसभा में रालोपा के 3 विधायक हैं। राजस्थान के जलदाय विभाग में इंजीनियर्स का प्रमोशन तो 2 साल बाद हो गया, लेकिन नियुक्तियां अभी तक नहीं दी गई हैं। 2 महीने पहले पदोन्नति के आदेश तो विभाग ने जारी कर दिए थे, लेकिन जलदाय विभाग इंजीनियर्स को नियुक्ति देना ही भूल गया। 2 साल से कार्मिक विभाग और पीएचडी के बीच आपसी तालमेल के अभाव के चलते डीपीसी अटकी हुई थी। जैसे तैसे डीपीसी हुई तो अब नियुक्तियां अटक गई। समय से प्रमोशन नहीं होने से प्रमोटी एईएन को हर महीने आर्थिक नुकसान हो रहा है। इंजीनियर सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाए ताकि उन्हें आर्थिक लाभ दिया जा सके। जालौर जिले के भोरडा निवासी जितेंद्र राजपुरोहित ने कर्नाटक बोर्ड में 93% लाकर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। जितेंद्र के पिता विजयराज राजपुरोहित कर्नाटक के रायचूर जिले के कविताल गांव में अपना बिजनेस चलाते हैं। राजपुरोहित ने बताया कि जितेंद्र कर्नाटक में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 93% अंक प्राप्त कर जालौर जिले के भोरडा गांव का नाम रोशन किया है। गांव वालों ने उन्हें फोन और सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी है। जितेंद्र ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और ब्रह्मधाम तीर्थ आसोत्रा के गदिपति महाराज तुलसा राम जी महाराज के शिष्य वेदांताचार्य डॉक्टर ध्यानाराम महाराज व गुरुजनों को देते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।